तो फ्रेंड्स देखिए, अंदर पानी हो गया आना बंद। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा अब, जो मेन वाला पानी है। तो इसलिए अब गर्मियाँ शुरू हो गई। अब सब्जी वाले ने धनिया वनिया देना सब कम कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से मैं अर्चना की दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और मेरा बन रहा है साथ में खाना। आपको पता ही है सुबह मेरा खाना नाश्ता सब बनता है। तो चलिए फिर साथ साथ अपना काम भी करती हूँ और झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, साथ साथ और अपना खाना भी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दाल उबाल ली थी, और उबालने के बाद अब मैं दाल पे तड़के लगाने की तैयारी कर रही थी। तो इसके लिए मैंने लहसुन थी वो काट ली, और साथ में मैंने कढ़ाई रख के और उसमें तेल वगैरह डाल के और उसमें जीरे का तड़का लगा दिया। और मैंने बना रखी थी आज अरहर मलका की दाल। तो उसको बनाने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। तो सुबह के टाइम में अधिकतर सही रहती है बनाने के लिए। तो फिर मैंने फटाफट इसमें तड़का लगा दिया। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं अरहर की दाल में ना साथ साथ ही जो है वो टमाटर उबालते टाइम में डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में जब उसको तड़का लगाओ ना तो उसमें प्याज वगैरह तो होते नहीं है कि जो उसको पकने में टाइम लगे। तो इस वजह से मैं टमाटर साथ साथ डाल के गल जाते हैं, तो जिससे दाल में तड़का जो है वो फटाफट से लग जाता है। अगर आप और इसके साथ साथ रख दिया था मैंने इंडक्शन में दाल में डालने के लिए, गर्म पानी करने के लिए। तो जब मैंने उसको तड़का लगा दिया तो उसके बाद फिर मैं जो है दाल में गर्म पानी डाल देती हूँ, कि जिससे वो दाल में ना ठंडे पानी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं साथ साथ मैं इंडक्शन में एक तरफ गर्म पानी रखती हूँ, साथ साथ उसमें गर्म पानी भी डाल देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, साथ में लग रहा है मेरा बीच बीच में झाड़ू, क्योंकि मेरा झाड़ू ना अधिकतर इसी टाइम पे लगता है। क्योंकि मैं जो है आजकल तो खैर शिवम की छुट्टी है, तो वो स्कूल आजकल जा नहीं रहा। तो मैं अभी आजकल सो के लेट ही उठी हूँ। और इससे क्या बोलते हैं, उसके बाद में उठने के बाद उसके बाद मुझे आदत है कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज तो आजकल नहीं कर रही, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। और साथ साथ चाय बनती है मेरी, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसके बाद तब मैं किचन में काम करने के लिए आती हूँ। तो साथ साथ खाना भी बनता है मेरा। खाना बनने के साथ साथ मेरा सफाई भी होती रहती है। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले मेरा झाड़ू वाड़ू लग जाए, कि जिससे फिर एकदम झाड़ू तो लगता नहीं है, तो फिर झाड़ू फिर और देर के लिए रुक जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट सबसे पहले फिर साथ साथ झाड़ू लगा देती हूँ। तो जितनी देर में उनका खाना पीना होता है, तैयार होते हैं, उतनी देर में मेरा झाड़ू वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है। और ये देखिए, साथ में मेरे मशीन में कपड़े डाल रहे हैं। मशीन में मैं कपड़े लगा दूँगी और अपना काम करती रहूँगी साथ साथ। इतनी देर में मैं बाहर का झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, जितनी देर में मेरा मशीन में कपड़े घूमते हैं। तो मैं बाहर का झाड़ू वगैरह लगा दूँगी सारे में, क्योंकि झाड़ू लगाने के लिए काफ़ी होता है, इसलिए टाइम चाहिए होता है। और फ्रेंड्स देखिए, ये मैं यहाँ पे अब आज बाहर का भी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर का झाड़ू मैं कभी कभी लगाती हूँ। तो जैसे आज थोड़ा गंदा सा लग रहा था, तो फिर मैंने बाहर का झाड़ू लगा दिया। जब मुझे गंदा नहीं लगता तो फिर मैं बाहर का झाड़ू नहीं लगाती। कई बार मैं डायरेक्ट पानी से ही धो देती हूँ, तो जो धूल मिट्टी होती है सब चली जाती है। तो देखिए, ऊपर साथ में मेरे जो ऊपर रेंट पे रहते हैं ना, तो वो बातें कर रहे हैं कि दीदी आप क्या कर रहे हो ये सो करके। तो मैं उन्हें बता रही हूँ पहले कैसे था, अभी नए नए आई है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं अब नहा धो के आ गई हूँ किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ता करने में कि मैं और बड़ा वाला बेटा ही था, क्योंकि छोटा वाला जो है वो अपनी बुआ के यहाँ जा रखा। तो इस वजह से आज हम दोनों का ही नाश्ता है। तो मैं मेरे फ्रिज में सब्ज़ी रखी थी रात की, तो अधिकतर मेरी नाश्ते में रात की सब्ज़ी होती है, क्योंकि हम लोग नाश्ता करने वाले कम ही होते हैं, तो इस वजह से। तो मेरी रात की सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने वो गर्म करने के लिए रख दी, और साथ साथ मैं अब रोटियाँ डाल रही हूँ।
क्योंकि पराठे जो है ना, अब मेरे से तो पराठे बिल्कुल नहीं खाए जाते, सादे पराठे मेरे से खाए नहीं जाते, मुझे खट्टी डकारें शुरू हो जाती हैं, मैं सादे पराठे नहीं खाती। और अब बच्चों को भी रोटी खाने की आदत पड़ गई, तो वो भी रोटी ही खाते हैं, या कभी कुछ और बनाना है तो कुछ और खा लेते हैं। पर अब वो भी पहले पराठे खाते थे। हाँ, टिफ़िन में तो पराठे ही ले आने पड़ते, नहीं तो वो सूखी रोटियाँ सूख जाती हैं, तो इसलिए टिफ़िन में तो पराठे ही ले जाते हैं। और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ साथ साथ मैंने अपनी चाय भी रख दी, क्योंकि मुझे नाश्ते में चाय चाहिए होती है। और ये देखिए यहाँ पे जो है, ये मैं बेटे का नाश्ता लगाने लग गई, तो उसके लिए दही, सब्जी और रोटी, और अपने लिए चाय, रोटी और सब्जी और थोड़ा सा अचार। तो मैं नाश्ते में ये लेती हूँ, और बेटे को मैंने दे दिया, अब अपना नाश्ता ले गई। ये देखिए हम दोनों का नाश्ता ये रखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद चली गई मैं सीधा कपड़े धोने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और आना बंद, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा अब, जो मेन वाला पानी है, तो इसलिए अब मैं धोऊंगी बाहर कपड़े, क्योंकि बाहर अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और टंकी में ख़त्म हो जाएगा पानी, क्योंकि अब पानी गर्मियाँ शुरू हो गई और पानी में प्रेशर कम हो जाता है, तो छत में ऊपर टंकियों में ज़्यादा पानी नहीं चढ़ता। इसलिए मैं जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं पानी जो होता है ना, मैं ताज़े पानी से ही धोती हूँ, जो चलता हुआ पानी आता है उसी से धोती हूँ कपड़े, और बाकी टंकी का पानी और कम उपयोग हो जाता है, या जो, तो इस वजह से अब गर्मियाँ शुरू हो गई, तो पानी की किल्लत भी शुरू हो गई, तो अब मैं धोऊंगी बाहर पे कपड़े। और फ्रेंड्स, मैं ले आई थी 2 बाल्टी कपड़े बाहर धोने के लिए, क्योंकि कपड़े आजकल ना सर्दियों के संभालने वाले कपड़े भी हो रखे, तो इस वजह से आजकल कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं धोने के लिए, क्योंकि बच्चों के ना कुछ पहनते हैं, कुछ निकाल देते हैं, तो इस चक्कर में बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो रखे धोने के लिए। कि देखिए ये वाले जो बाहर लाई थी कपड़े, ये धुल गए, और साथ साथ मैंने सारा ये धुलाई भी कर दी इधर को, क्योंकि वैसे तो अब गर्मी आ गई, अब तो धुलाई बाहर की होती रहेगी। देखिए सारे मैंने इधर को सारे धुल दिया, इधर को देखिए पूरा पीछे से लेके आई सारी धुलाई करते हुए, सारा इधर को धुलाई हो गई। ये वाले कपड़े भी धुल गए। अब जो मोटे मोटे कपड़े हैं इनको मैं सुखाऊंगी वॉशिंग मशीन में, और जो वैसे कपड़े उनको ऐसे डाल दूँगी, क्योंकि अब तो हो गई गर्मी, अब गर्मियों में सूख ही जाएंगे। और जो वॉशिंग मशीन में भी कपड़े पड़े हैं ना, उनको मैं धुलूँगी अंदर बाथरूम में ही, वो भी थोड़े से हैं, तो उनको ही फटाफट धुलती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए बीच बीच में जा रही थी लाइट, तो इस वजह से मैं आ गई, कपड़े जो बाहर धुल गए वो धुल गए, और लाइट चली गई बीच में, तो मैं किचन में नाश्ते के बर्तन वगैरह जो थे वो सब धोने के लिए आ गई। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे धुल चुके हैं कपड़े। ये देखिए बीच में लाइट आ गई थी, तो फिर कपड़े मैंने सुखा दिए सारे। और ये देखिए मोटे मोटे कपड़े, ये सारे मोटे मोटे कपड़े हैं, और अभी तो नहीं सूखे बड़े वाले के, अभी और सारे कपड़े भी पड़े हुए, वो भी अभी धोने को बाकी हैं। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने धो दिए, और उसके बाद मैंने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। बल्कि यहाँ पे जो तार थी वो भी कम हो गई थी, इसलिए आगे स्टैंड में डालने पड़े मुझे कुछ कपड़े। लौकी कैसे दी? आंटी जी नमस्ते। क्या लूँ भाई, सब्जी भी क्या लेनी, तो खाने का मन भी नहीं कर रहा। कैसे बोल रहे भैया? लौकी 40, भिंडी 30 की एक पाव है। भिंडी मत खाओ वाला भी है, भिंडी का तो 30 रुपए का आधा किलो सीजन आ रहा है, वो देख वहाँ से ट्रैक्टर। तो फ्रेंड्स से देखिए मैं सब्जी ले आई, ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी है ना,
अब गर्मियाँ शुरू हो गई, अब सब्जी वाले ने धनिया वनिया देना सब कम कर दिया, तो हो गई। अब करती हूँ मैं, अब फ्रेंड्स मैं करती हूँ थोड़ी देर एडिटिंग, और एडिटिंग करने के बाद उसके बाद तब देखते हैं आगे का क्या होता है। तो फ्रेंड्स फिर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।